अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ। और लम्हे फ़िक्रिया हो गया कि पाकिस्तान हॉकी की हालत पहले ही पतली थी और अब मज़ीद ही पतली होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर 10 साल की पाबंदी लग सकती है। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या इक़दाम कर दिया है कि पाकिस्तान हॉकी पर इंटरनेशनल मैचेस के दरवाजे बंद होने वाले हैं? वो क्या इंटरनेशनल के कोई लॉबी की कोई साजिश हो गई है? नहीं, ये कोई अब साजिश इंटरनेशनल लॉबी कोई नहीं कर रहा, ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। और पाकिस्तान हॉकी पर इस टाइम अपने ही नशेमन पे गिरा रहे हैं बिजलियाँ। कोई बाहर का बंदा नहीं आया, अपने ही बिगाड़ रहे हैं। और वो भी है कौमी खेल हॉकी। अब हॉकी की ये सूरत है कि पाकिस्तान की हॉकी की 2 फेडरेशन हो गई हैं, 2 सदर हो गए हैं। एक कराची की सदर है शैला रज़ा, दूसरे लाहौर में बैठे हुए तारिक मसूद भुट्टी साहब, और 2 सदर साथ 2 जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं। कराची में बैठे हैं हुसैन हैदर और लाहौर में बैठे हैं राना मुजाहिद। यानी 2 फेडरेशंस की अलग अलग। और इसके अलावा सितमगिरी ये देखिए कि कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप में खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ और 2 कैंप लगाए गए हैं और उनमें दोनों में खिलाड़ियों में अलग अलग खिलाड़ियों के नाम चुने गए हैं कि वो कौन से कैंप में शामिल होंगे। कराची ग्रुप ने अलग कैंप लगाने का ऐलान किया है, लाहौर ग्रुप में अलग लगाने का खिलाड़ी है। इसका नुकसान ये हुआ कि खिलाड़ी अब उलझन में फंस गए हैं कि हम किधर जाएंगे। क्या तारिक हुसैन भुट्टी ग्रुप में कैंप में जाएंगे या शैला रज़ा का कैंप में जाकर ज्वाइन करेंगे। खिलाड़ी अभी तक परेशान है कि अगर वो किसी भी शामिल हो गए तो दूसरा नाराज़ हो गया, और दूसरे शामिल होते हैं तो पहला नाराज़ हो गया, तो उनके हॉकी पर उनके लिए मुस्तकबिल तारीख होने का इम्कान है। और दोनों ने कहा है कि हमारा कैंप लाहौर में लगेगा, एक कैंप कराची में लगेगा। और कौमी खिलाड़ियों का ऐलान है कि वो अलग कैंप के ऐलान से परेशान है। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि किस साइड जाएंगे, कौन सा कैंप जाएंगे। ताहम वो मामला देख रहे हैं। ईद की छुट्टियां हैं, ईद के बाद फैसला किया जाएगा कि किसके साथ क्या किया जाए, किस कैंप में शामिल हुआ जाए। लेकिन ये कब भी इम्कान है कि अगर ये सिलसिला 2 फेडरेशन का सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर यानी पाकिस्तान हॉकी पर इंटरनेशनल हॉकी के दरवाजे बंद हो सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नोटिस ले लिया तो पाकिस्तान हॉकी पर 10 साल इंटरनेशनल मैचेस के दरवाजे बंद हो सकते हैं। और ये कभी इम्कान है, अब हमें अपनी अना को छोड़ना है या क्या छोड़ना है, ये फैसला इन 2 ग्रुपों ने करना है। लेकिन हमारे चैनल इजहार राय से के तवज्जुह से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि पैटर्न चीफ हॉकी के पैटर्न चीफ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो मामला संभालें और जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करें कि पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या होगा, फेडरेशन कौन सी बेहतर है। ये वज़ीर आज़म को जल्द नोटिस लेना चाहिए, जल्द फ़ैसला करना चाहिए। अगर पाकिस्तान आलमी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ये नोटिस ले लिया तो फिर तीर कमान से निकल जाएगा और पाकिस्तान हॉकी पर 10 साल की पाबंदी आयद हो सकती है। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।